दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गर्मी का मौसम बहुत तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है और इस मौसम में बच्चों को लू लगना बहुत ही कॉमन होता है क्योंकि तापमान में अत्यधिक अत्यधिक वृद्धि हो चुकी है और गर्म हवाओं के थपेड़ों से बच्चों में लू लगने की संभावना हमेशा बनी रहती है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सभी बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो स्कूल से लौटते समय जो 12 बजे का जो समय होता है, इस समय भी तेजी से हवाएं चलती हैं और गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो उस समय हमें बच्चों को लू से बचाना है। तो दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा कि ये जो लू लगती है इसके कारण क्या है और कैसे हम इससे बच्चों को बचा सकते हैं और क्या उपचार करके हम इस लू को दूर कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर पुनीत द्विवेदी, मैं हूं चाइल्ड स्पेशलिस्ट और मैं वेलकम करता हूं आपका अपने इस चैनल चाइल्ड केयर विद आयुर्वेदा में। दोस्तों, सबसे पहले मैं इसके कारणों की बात करूंगा कि लू लगने के कारण क्या है, आखिर बच्चों को लू क्यों लगती है। तो यदि बच्चों को आप गर्मियों में नंगे सिर आप लेकर जाते हैं, सिर पर उनके टोपी नहीं है, कोई कपड़ा आपने नहीं बांधा हुआ है और बच्चे धूप में जाते हैं, उसके कारण बच्चों को लू लग सकती है। पानी की कमी से, यदि शरीर में पानी की कमी है, उसके कारण भी बच्चों को लू लग सकती है। बच्चे शारीरिक रूप से थके हुए हैं, बच्चे में कमजोरी है और इसके अलावा यदि बच्चे धूप में ज्यादा खेल रहे हैं, दोपहर का समय है, तो इन सब कारणों से बच्चों में लू लग सकती है। तेज धूप में सिर को खुला रखने पर डायरेक्ट जब धूप हमारे सिर के बच्चों के सिर के ऊपर पड़ती है तो उससे मस्तिष्क प्रभावित होता है और बच्चे का पूरा शरीर गर्म हो जाता है। गर्मियों में पसीना बहुत ज्यादा निकलता है, पसीना निकलने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है और यदि आप बच्चे को पानी नहीं पिलाएंगे, बार बार बच्चे को पानी नहीं देते हैं, तो उससे बच्चे के शरीर में पानी की कमी होने से भी बच्चों को लू लग सकती है। इसलिए गर्मियों में बच्चों के लिए स्पेशली पानी का विशेष ध्यान रखें और बार बार बच्चों को पानी जरूर पिलाते रहें। आइए दोस्तों, मैं अब आपसे बात करता हूं कि यदि बच्चे को लू लगी है तो आप कैसे पहचानेंगे, आखिर लू लगने के लक्षण क्या है। तो दोस्तों, आप हमेशा ध्यान रखिए कि यदि किसी बच्चे को लू लगी है तो उसको प्यास बहुत ज्यादा लगती है, उसकी हथेलियों में और पैरों के तलवों में बहुत जलन होती है और आंखों में भी जलन होती है, शरीर एकदम तपा हुआ सा रहता है, बच्चे को तेज बुखार होता है, बच्चे को घबराहट और बेचैनी होती है, उसके शरीर में दर्द होता है, जकड़न होता है और यदि लू ज्यादा लगी है तो उस बच्चे को कभी कभी सांस लेने में तकलीफ भी हो सकती है। तो इन सब लक्षणों को आपको देखकर पहचानना है कि बच्चे को लू लगी है। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इससे कैसे बचा जा सकता है। लू के उपचार से पहले मैं आपको बात करूंगा लू के बचाव की, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि बच्चों को लू लगे ही ना। तो कैसे हम उस चीज से बच सकते हैं, इसके बारे में आज आपसे मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। तो दोस्तों, हमेशा ध्यान रखें कि यदि गर्मी का मौसम है और आपको बच्चों को लू से बचाना है तो आप बच्चों को बार बार पानी पिलाते रहें, पर्याप्त मात्रा में बच्चों के शरीर में पानी पहुंच रहे ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो। बच्चों को हमेशा कॉटन के कपड़े पहनाएं, फुल स्लीव कपड़े पहनाएं ताकि बच्चों को डायरेक्ट धूप ना लगे उनके शरीर पर, और उनको थोड़ा ढीले कपड़े पहनाएं। डार्क कलर के कपड़े बिल्कुल गर्मियों में ना पहनाएं, हमेशा लाइट कलर के कपड़े पहने, क्योंकि जो ब्लैक कलर होता है, डार्क कलर होता है, वो सूर्य की किरणों को अवशोषित करता है, उससे शरीर में गर्मी और बढ़ती है। इसलिए लाइट कलर के कपड़े बच्चों को पहनाएं। जब भी बच्चों को आप कहीं बाहर लेकर जाते हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि बच्चों के सिर पर आप कैप पहना दें, उनके चेहरे को और सिर को हमेशा ढक कर रखें, या आप चाहें तो आप अम्ब्रेला का प्रयोग कर सकते हैं और छतरी के नीचे, ताकि डायरेक्ट धूप बच्चों के शरीर पर ना लगे। गर्मियों में हमेशा ध्यान रखें कि बच्चों को खाली पेट आप बिल्कुल नहीं रहने दें। यदि कोई बच्चा खाली पेट है तो उसको भी लू लगने की संभावनाएं होती हैं, तो बच्चों को आप हमेशा कुछ ना कुछ खिलाकर रखें। आप फलों में तरबूज, खरबूज, अंगूर, संतरा, ये सभी चीजें भी बच्चे को आप सेवन जरूर कराएं। गर्मियों में लू से बचने के लिए बच्चों को शरबत, नींबू पानी, मठा, दही, नारियल पानी, ऐसी चीजें आप जरूर पिलाएं। आम का पन्ना भी आप बच्चों को पिला सकते हैं। खाने में यदि बच्चा प्याज खा सकता है तो आप बच्चे को प्याज भी खाने के साथ में दे सकते हैं। इसके अलावा मैं एक उपाय आपको और बताऊंगा, हो सकता है आपको सुनकर वो आश्चर्य लगे या आप उस चीज पर बिलीव नहीं करें, लेकिन ये प्रैक्टिकल वाली बात है कि यदि आप बच्चे के कपड़ों में या बच्चे की पॉकेट में एक छोटा सा प्याज का टुकड़ा रख देते हैं, एक प्याज रख देते हैं, तो उस प्याज, वो जो रखी हुई जेब में प्याज है, उससे भी बच्चों को लू नहीं लगती है। कई लोग इस चीज पर बिलीव नहीं करेंगे क्योंकि वो साइंस की बात को मानते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकल है। यहाँ पर प्याज प्रभाव से अपना काम करती है और यदि आप बच्चे की पॉकेट में आप प्याज को रख देते हैं, छोटा सा प्याज का टुकड़ा रख देते हैं, तब भी बच्चा उस लू से बचा रहेगा। दोस्तों, अब मैं आपसे बात करूंगा इसके उपचार की कि यदि किसी बच्चे को लू लग जाती है तो आप कैसे उसका ट्रीटमेंट करेंगे, क्या उसको चिकित्सा देंगे जिससे कि बच्चे की लू को आप ठीक कर सके
और उसको खत्म कर सकें। तो दोस्तों सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है कि जब भी किसी बच्चे को लू लगती है तो सबसे पहली बात तो यह है कि आप उसको किसी छायादार ठंडे स्थान पर लेके जाएं और उस बच्चे को आराम से आप उसको लेटा दें। लेटाने के बाद उस बच्चे के सिर पर आप ठंडे पानी की पट्टियां रखें। अच्छा कॉटन का कोई ठंडा सा आपको कॉटन का कपड़ा लेना है और उसमें आइस पैक्स वाला जो है आप जिसे हम कह सकते हैं कि बिल्कुल ठंडा पानी हो, उससे आप सिर पर पानी की पट्टियां रखें। इसके अलावा जो कपड़े पहना हुआ है उन कपड़ों को आप निकाल दें या लूज कर दें और तौलिया लेकर उस तौलिए को ठंडे पानी में भिगोकर उसके पूरे शरीर में आपको जैसे हम पोछा लगाते हैं जो उसी तरह से आपको उस ठंडे पानी से उसके शरीर को पोंछना है, ताकि जब आप ऐसा करेंगे तो उससे बच्चे का टेम्परेचर कम होगा, बच्चे का तापमान कम होगा और बच्चे की जो लू है वो कम हो जाएगी। जिस बच्चे को लू लगी हो उसके हथेलियों में और तलवों में प्याज के रस की मालिश करें या प्याज को काटकर और उस प्याज को घिसना है। इसके अलावा आप जो कच्ची कैरी होती है उसको पानी में अच्छी तरह से उबाल लें। उबालने के बाद में उसका छिलका निकाल लें और छिलका निकालने के बाद पानी में उसको अच्छी तरह से मसने के बाद में उसमें आप शक्कर या मिश्री का घोल मिला लें। साथ ही थोड़ा सा पुदीना, भुना हुआ जीरा और थोड़ा सा सेंधा नमक मिला लें और इसका शरबत बनाकर उस बच्चे को पीने के लिए दें, जिसे आप सामान्य भाषा में आम का पना भी कहते हैं। तो आम का पना भी लू को कम करने में सहायक होता है। इमली के रस को शक्कर या मिश्री में उबाल कर और उसको ठंडा होने पर एक बोतल में भरकर रख लें और उसको थोड़ा थोड़ा सा बार बार उस बच्चे को पिलाते रहें। यदि बच्चे को लू लगने के कारण उल्टी, दस्त या प्यास बहुत ज्यादा लग रही है तो उस स्थिति में आप पुदीने का अर्क, थोड़ा थोड़ा सा पुदीने का अर्क पानी में मिलाकर, थोड़ी सी मिश्री मिलाकर बच्चे को थोड़ी थोड़ी देर में बार बार देते रहें। तो दोस्तों ये जो सब उपाय हैं, इन सब उपायों से हम बच्चे की लू को कम कर सकते हैं। दोस्तों गर्मियों में जैसे हमें पानी की ज्यादा जरूरत होती है, हमारे बच्चों को पानी की ज्यादा जरूरत होती है, उसी तरह से ये जो बेजुबान जीव होते हैं, पक्षियां होते हैं, इन लोगों को भी पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। तो जिस तरह से हमें पानी की कमी से लू लग जाती है, उसी तरह से ये बेजुबान पक्षी भी परेशान होते हैं यदि उनको पानी नहीं मिलता। तो दोस्तों मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि जहां भी आपके पास व्यवस्था हो, आपकी छत पर या आपके आंगन में एक मिट्टी के कटोरे में आप पानी भरकर जरूर रखें, ताकि इन जीवों को भी आसानी से पानी मिल सके। दोस्तों यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको इस तरह से जानकारी से संबंधित वीडियो हमेशा मिलते रहें। जय आयुर्वेद।